हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंजाइम से क्वेश्चन आंसर का। इस वीडियो में हम लोग एंजाइम के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीजेडसी का जो सिलेबस है, बीजेडसी का जो सिलेबस है हमारा सेकेंड सेमेस्टर का, उसका सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें है हमारा एंजाइम से एक थियरी टॉपिक है। तो आपको पता है कि टर्म एग्ज़ाम होंगे, मिड टर्म होंगे और इंड टर्म होंगे। तो इंड टर्म में आपको पता है कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस से, एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। ये जो हैं टोटल हो जाएंगे 45 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, इसी के लिए, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीजेडसी का। यहाँ पे हम लोग जूलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन है, उसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। तो ये है जूलॉजी के। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट। एंजाइम आर स्टेरियो स्पेसिफिक। जो एंजाइम होते हैं स्टेरियो स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम रिमेन अनअल्टर्ड आफ्टर रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन्स, दे आर हीट स्टेबल। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो कौन सा जो है एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा है कि सारे के सारे जो है प्रॉपर्टी है एंजाइम के, बस इसमें से एक नहीं है, ठीक है। तो जो एंजाइम होती है वो हीट स्टेबल नहीं होती है, तो एक्सेप्ट में ये आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन होती है। अनअल्टर्ड आफ्टर द रिएक्शन, एंजाइम रिमेन अनअल्टर्ड। जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो एंजाइम जैसे के तैसे बच जाती है। और एंजाइम स्टेरियो स्पेसिफिक भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा कि एन एंजाइम दैट कैटेलाइज द रिएक्शन ए और बैकवर्ड फॉरवर्ड बी चेंज द। तो यहाँ पे जो भी एंजाइम के ज़्यादातर रिएक्शन होते हैं वो दोनों ही डायरेक्शन में होते हैं। आपने एंजाइम का जो रिएक्शन देखा होगा, उसमें इस एरो को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इधर से भी होता है रिएक्शन, इधर से भी, इसी को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो वो एंजाइम जो कैटेलाइज करता है, वो एंजाइम जो कैटेलाइज करता है रिएक्शन को इस तरह से, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये क्या शो कर रहा है। हीट ऑफ द रिएक्शन, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो यह जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के चेंज को शो करता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 3rd नंबर का हमारा, और ये है इन ए सेल द एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज जो होता है एसोसिएटेड विथ एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द सेम रिएक्शन ड्यू टू। तो जो एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन होते हैं उसका जो फ्री एनर्जी जो होता है, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज होता है एसोसिएटेड विथ एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो लिया गया है 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होता है। रिएक्शन इज ऑलवेज नियर द इक्विलिब्रियम। रिएक्शन में बी रेगुलेटेड एलोस्टेरिकली या फिर रिएक्टेंट आर नॉट एट। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट 1 मोलर कंसंट्रेशन पे तो होता नहीं है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। इसीलिए जो है क्या होता है कि फ्री एनर्जी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है वो अलग होता है और बाकी सारे रिएक्शंस से, ठीक है। या फिर बाकी सारे रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो डिफरेंट होता है,
ठीक है, ये हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन टू इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा क्या होता है कि रेट ऑफ जो एंजाइम एक्शन है वो इन्हांस हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इन्हांस हो जाता है। पहला है कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन, एसिड बेस कैटालिसिस, कोवैलेंट कैटालिसिस, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं एंजाइम रिएक्शन में इन्हेंस करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को। आपको पता है कि जब भी कोई एंजाइम की मदद से रिएक्शन होता है तो बहुत ही फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये सारे चेंजेज होते हैं इसलिए वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है हमारा द प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट इन एंजाइम डाइनाइट्रोजिनेज इज। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है एंजाइम डाइनाइट्रोजिनेज में वो कौन सा होता है? जिंक होता है, आयरन होता है, मोलिब्डेनम या मैंगनीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। एंजाइम दैट यूज मेटल आयन एज को फैक्टर आर टर्म्ड एज मेटेलो एंजाइम। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन को फैक्टर आर मेटल आयन्स, को फैक्टर बाइंड ट्रांसजेंटली ड्यूरिंग द रिएक्शन, को फैक्टर फंक्शन सिमिलर टू दोज ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा फॉल्स है, तो यहाँ पे ये वाला फॉल्स है, सो मेटेलो एंजाइम नहीं कहते हैं। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कब कहते हैं? जब को फैक्टर होता है क्या, ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, तब उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डू नॉट कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कौन सा कैटेलाइज नहीं करता है? तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोलेज, प्रॉक्सीडेज या ऑक्सीजिनेज। तो ये जो है हाइड्रोलेज जो होता है, हाइड्रोलेज यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या करता है? कैटेलाइज, डू नॉट कैटेलाइज। हाइड्रोलेज जो होता है ये कैटेलाइज नहीं करता है। ये हाइड्रोलेज जो है केवल जहाँ पे वाटर यूज होता है वहीं पे रिएक्शन को ये क्या करता है, वहीं पे कार्य करता है। ठीक है, ये जो एंजाइम है वहीं पे कार्य करता है, वाटर को रिमूव करने के माध्यम से भी कार्य करता है या फिर ऐड करने के माध्यम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ऑक्सीजिनेज। ऑक्सीजिनेज के बारे में सही हैं सारे स्टेटमेंट, एक को छोड़ के उसे हमें टिक करना है। कैन इनकारपोरेट 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ए सबस्ट्रेट, कैन इनकारपोरेट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ए सबस्ट्रेट, इम्पॉर्टेंट इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स या कैटेलाइज कार्बोक्सिलेशन ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे जो है क्या करता है, कैटेलाइज करता है, ये ऐसा नहीं करता है। कैटेलाइज कार्बोक्सिलेशन जो है कार्बोक्सिलेज टाइप के एंजाइम करता है। ऑक्सीजनेज का कार्य बस ऑक्सीजन को रिमूव करने या जोड़ने से ही रहता है, इसीलिए। अगला जो है हमारा, तो यहाँ पे ये सही हो गया। अगला जो है द को एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन ट्रांसफर। वो को एंजाइम जो कि हाइड्रोजन ट्रांसफर में, को एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन ट्रांसफर। कौन सा को एंजाइम हाइड्रोजन ट्रांसफर में इन्वॉल्व नहीं होता है? तो साइटोक्रोम सी जो है ये हाइड्रोजन ट्रांसफर में इन्वॉल्व नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो है इन द फीडबैक रेगुलेशन द इंड प्रोडक्ट बाइंड एट। जो इंड प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बाइंड करता है? फीडबैक रेगुलेशन में जो इंड प्रोडक्ट है एलोस्टेरिक साइड पे। जैसे कोई भी एंजाइम होता है तो उसमें एक एक्टिव साइट होता है, एक एलोस्टेरिक साइट होता है, एलोस्टेरिक साइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत होता है कि जो फीडबैक रेगुलेशन में जो प्रोडक्ट यहाँ से बनता है वो आके यहाँ पे जब बाइंड हो जाएगा तो ये रिएक्शन वहीं पे रुक जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइएज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइएज। कौन सा लाइएज है? एल्डोलेज, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज, HMG को ए सिंथेटेज या इनोलेज। लाइएज वो एंजाइम होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो लाइएज का एक एग्जाम्पल है वो है एल्डोलेज। एल्डोलेज जो है क्या है, लाइएज का एग्जाम्पल है। अगला है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ एंजाइम्स नेमली। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाइड्रोलेज टाइप का है।
the group of enzyme that catalyze the joining together of two molecule is group of वो enzymes के ग्रुप को क्या कहते हैं, ये एंजाइम क्लासिफिकेशन से है कि ग्रुप ऑफ एंजाइम को क्या कहते हैं जो कैटेलाइज करते हैं ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल एज, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है हो जाएगा ट्रांसफरेज, लाइगेज, लाइएज या आइसोमरेज। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लाइगेज। देखिए तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एंजाइम क्लासिफिकेशन से है। लाइएज वो एंजाइम होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, मतलब तोड़ते हैं किसी प्रोडक्ट को, ठीक है। लाइएज जो है एंजाइम होते हैं ब्रेकिंग ऑफ वेरियस केमिकल बॉन्ड बाय मीन्स अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। तो इनका मीन्स जो होता है वो भी अलग होता है, अदर देन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, तो ये तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है उससे ज़्यादा एमसीक्यू पूछे गए हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसमें हम लोग 15 तक के क्वेश्चन करेंगे, बाकी के अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे ऑल आर ट्रू अबाउट आइसो एंजाइम एक्सेप्ट, सभी के सभी ट्रू है आइसो एक्सेप्ट आइसो एंजाइम। द एंजाइम दैट कैटेलाइज, वो एंजाइम जो कि कैटेलाइज करता है द सेम रिएक्शन। दे हैव द सेम नंबर ऑफ चार्ज्ड एमिनो एसिड। दे कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। दे डिफर इन देयर टिश्यू लोकलाइजेशन। तो यहाँ पे है दे हैव सेम नंबर ऑफ चार्ज्ड एमिनो एसिड्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेरीन प्रोटीएज। तो यहाँ पे कौन सा सेरीन प्रोटीएज नहीं है, काइमोट्रोप्सिन, एलास्टेज, थ्रोम्बिन या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो यहाँ पे जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सेरीन प्रोटीएज, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है सेरीन प्रोटीएज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इतने क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।